हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो जीवन दूसरा नाम संघर्ष है, कठिनाइयाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं। लेकिन स्त्री और पुरुष जब जुड़ते हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं, हमेशा आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा रहता है। मैं बड़ा, मैं बड़ी, मेरा संघर्ष ज़्यादा, मेरा संघर्ष ज़्यादा बड़ा। वो कहता है मेरा संघर्ष ज़्यादा बड़ा, मैं ज़्यादा तकलीफ़ें झेलता हूँ, मैं बाहर से कमा के लाता हूँ, दुनियादारी को झेलता हूँ, तकलीफ़ें झेलता हूँ, तब जाके घर चलता है, कमाता हूँ। मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। औरत कहती है कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ और दोनों साइड के काम करती हूँ। कभी कभी जब काम वाली नहीं आती है तो नाश्ता तैयार करना, खाना बनाना, टिफ़िन बनाना, कपड़े धोना, बर्तन करना, झाड़ू पोछा, किराने का सामान लाना, बच्चों का होमवर्क कराना, छोटे बड़े हर कहते हैं ना, छोटी बड़ी चीज़ें को कहते दूध गर्म करने से लेके रात के सोने तक के सारे काम मैं करती हूँ, बाहर के काम भी मैं करती हूँ। पुरुष कहता है कि सारा कमा के मैं लाता हूँ, तभी तो तुम ये सब कर पाती हो। अब ये ऐसे अनगिनत सवाल, अनगिनत बातें, अनगिनत बहसें, अनगिनत झगड़े हैं स्त्री और पुरुष के बीच में। औरत और आदमी के बीच में अंतर होता है, ये दोनों पार्टी भूल जाती है। पुरुष स्त्री से क्या चाहता है? पुरुष चाहता है हमेशा कि वो उसका केयर करे, ध्यान दे, प्यार दे, मान सम्मान, समाज में एक ओहदा बना के रखे, हर प्रकार से उसको समझ के रहे। ये ना हो कि भाई तुमने ज़्यादा किया, मैंने ज़्यादा किया। स्त्री और पुरुष में ये होड़ नहीं लगी रहनी चाहिए। देखिए, झगड़ा हर छोटी छोटी बात पे होने लग जाए और हर छोटी छोटी बातों में तकलीफ़ होने लग जाए, कौन ज़्यादा अच्छा, कौन ज़्यादा सच्चा, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बड़ा महान है, तो ये सब बातों में अगर हम झंझट में पड़ेंगे और उलझ के रह जाएंगे तो बढ़ती ही जाएगी। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है स्त्री बहुत चतुर होती है, बहुत चालाक होती है, और वही अपोजिट लोग कहते हैं कि स्त्री के घुटनों में दिमाग होता है। अब आदमी कहता है कि मतलब नहीं, औरत बहुत खूबसूरत होती है, औरत के बगैर ज़िंदगी नहीं। और कभी कहता है औरत से ज़्यादा कहते हैं ना कंकासी और झगड़ेखोर कोई नहीं होती, औरतों से जीवन बर्बाद होता है। औरतें कहती है आदमी सब कुछ अपने आप को समझता है, वो पैदा ईगो के साथ होता है, औरतों की उनको कदर ही नहीं होती है। तो भाई जब आप जुड़ते हो ना जीवन में, तो ये सब देखना चाहिए कि जो आदमी अपनी माँ की इज़्ज़त करेगा, अपनी बीवी और बहनों की भी इज़्ज़त करेगा, और जो किसी भी औरत की इज़्ज़त नहीं करता वो किसी की भी नहीं कर सकता है। और उसी प्रकार औरत भी अगर अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहनों की इज़्ज़त करती, प्यार करती, रिस्पेक्ट करती, तो वो आपके परिवार को भी प्यार और इज़्ज़त देगी। तो बात बड़ी सिंपल सी है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। और रही बात संघर्ष की, तो अभी संघर्ष देखिए है ना, आदमी का अगर हम पहले बात करते हैं कि आदमी का जीवन है ना बहुत संघर्षपूर्ण होता है। उसे पूरी दुनिया को, समाज को फेस करना रहता है, और पैदा होता है तभी से उसके ऊपर ये थोपा जाता है कि उसको बड़ा होकर मतलब काम करना है, वाइफ, माँ बाप, बच्चों सबको टैकल करना है। उनका जो जीवन जीने का शैली, जीवन जीने का तरीका, उनका संघर्ष का तरीका, उनकी तकलीफ़ का तरीका बहुत ही अलग है। वो अलग ही प्रकार से जूझते हैं, अलग ही प्रकार से वो लड़ते हैं दुनिया से, और कष्टों को झेलना पड़ता है उनको, अलग तरीके से वो जीवन को जीते हैं। और वो जब फ्रस्ट्रेटेड होके अपने बॉस से, अपने काम से, दुनियादारी से सुन के लड़ झगड़ के जब घर में आते हैं, तो वो चाहते कि उनकी बीवी, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके बहन, उनके बच्चे उनसे प्यार से बात करे, रिस्पेक्ट से बात करे, उनको कहते हैं ना बहुत मतलब पैम्पर्ड करे, इरिटेट करे, 50,000 सवाल करे, ये लाना, वो लाना, ये करना, बस ये करना है, बस मतलब डिमांडिंग ना रहे। प्यार और मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। ये सब नहीं होना चाहिए कि बस लेन देन ही रह जाए। संघर्ष के लेवल दोनों के बहुत अलग अलग है। पुरुष और महिला में फ़र्क होता है, ये समझने की ज़रूरत है हर एक महिला को भी और हर एक पुरुष को भी। औरत जब अपने घर में होती है ना, ये अब औरत की बात करते हैं, जहाँ वो जन्म लेती है, माँ बाप के घर में होती है, औरत का संघर्ष देखिए बहुत अजीब व गरीब संघर्ष है। मैं खुद एक औरत और इस बात को मैं समझती और महसूस करती और उस तकलीफ़ से गुजरती हूँ। मेरे पास मेरा बेटा है, मेरे मतलब जीवन साथी के संघर्ष को भी देखा है, मेरे बेटे के संघर्ष को भी देखती हूँ। औरत का संघर्ष बहुत अलग होता है। जब माँ बाप के घर में वो पैदा होती है, तो जैसे ही पैदा होती है पराया धन है, ये घर तेरा नहीं है, तेरा पति का घर तेरा है, तुझे वहाँ तेरे घर को संभालना है, तुझे वहाँ जाके ये करना है, तुझे वहाँ जाके ये करना है। तो जब वो पैदा होती है तभी से वो पराई होती है अपने माँ बाप के लिए। उसका तो वो घर भी नहीं होता है, मतलब माँ बाप का घर भी उसका घर नहीं होता है, वो पराए घर में बड़ी हो रही है। और जब पति के घर में आती है तो पति के घर के लोग कहते ये तो बाहर से आई है, ये बाहर वाली है, ये दूसरे घर से आई है। तो बेसिकली जो औरत का जीवन है ना, कहीं का नहीं होता है, ना अपने माँ बाप का घर उसका घर होता है, ना उसके पति का घर उसका घर होता है। औरत को तो भयंकर मतलब संघर्ष से गुजरना पड़ता है, बहुत अपना मान सम्मान पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, अपने वजूद को ढूंढना पड़ता है, उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है उसको, कि मतलब ये बहुत ही भयानक और अजीब संघर्ष है। ये पुरुष के जीवन में नहीं है। पुरुष जब पैदा होता है, ये घर तेरा है बेटा, ये सब कुछ तेरा है बेटा, तू मतलब ये करेगा तेरा हो जाएगा। तो डिफरेंसेस तो बहुत ही बड़ा है ये।
आदमी को प्रायोरिटी पहले से ही मिल जाती है कि सब कुछ तेरा है, माँ तेरी, बाप तेरा, बेटा तेरा, बेटी तेरी, पत्नी तेरी, सब कुछ तेरा। लेकिन औरत का कुछ अपना नहीं होता, उससे तो वो सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ती है, वो जगह बनानी पड़ती है। ये जगह बनाते बनाते उसके जीवन का अंत हो जाता है। ये जो संघर्ष है ना, मतलब अगर उसका पति उसे कहे ना ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन साथी, ये मेरी है, ये घर उसका है, बच्चे उसके, मैं उसका हूँ, ये जब वो प्यार मान सम्मान उसको जब मिलता है ना, तब उस औरत को वो अचीवमेंट होता है कि मतलब उसने उस संघर्ष को जीता। बच्चे जब कहते हैं ये मेरी माँ है, मेरी माँ के साथ ऐसे बात नहीं करो, ये बहुत टफ होता है औरतों के लिए जीवन जीना। जब उसे कोई अपना नहीं कहता है, वो सिर्फ पराया माना जाता है, चाहे अपना घर बोल लो, चाहे पति का घर बोल लो। ये वाला जो संघर्ष है ना, पुरुष के संघर्ष से बहुत अलग है। आदमी दुनिया को फेस करता है, लड़ता झगड़ता है, घर चलाता है, सब कुछ अपनी जगह है, रातों की नींद हराम करता है, मगर सब कुछ उसका होता है। अल्टीमेट आप देखिए, बच्चे के नाम के पीछे भी पुरुष का ही नाम होता है, औरतों का नाम नहीं होता है। तो औरतों का संघर्ष तो बहुत ही अलग है, उसे अपना वजूद ढूंढना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है, मान सम्मान पाना पड़ता है उसे। तो अगर आप अपनी वाइफ से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से प्यार करते हो तो उनको संघर्ष में उसकी मदद करो, उनको वो जीत का एहसास दिलाओ, उन्हें ये बताओ कि वो कितने ख़ास है, कितने इम्पोर्टेंस है, तुम सब कुछ हो हमारे लिए, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा हूँ। माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, माँ तुम मेरी है, तुम मेरी लाइफ पार्टनर है। पति को करना चाहिए, तू मेरी लाइफ है यार, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना, देखा जाएगा जो दुनिया बोलती है, जब मैं तेरा हूँ तो सब तेरा है। ये विश्वास आदमी को औरत को दिलाना चाहिए, तब जाके औरत अपनी जगह पाती है, तब जाके वो संघर्ष से वो जीतती है, तब जाके वो मान सम्मान प्राप्त करती है। और औरत को जब बाहर से कमा के आता है, थक हार के आता है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, पैम्पर्ड करना चाहिए, उसे मान सम्मान देना चाहिए, ना कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके, ताने मार के, उसके इरिटेट करके 50,000 चीज़ें बोलनी चाहिए। तो बात वही है, गाड़ी के दो पहिए जब साथ चलते हैं ना, चारों पहिए, तब जाके गाड़ी रन करती, अच्छे से चलती। एक भी पहिया ख़राब हो जाए, पंक्चर हो जाए, कील घुस जाए, कांच घुस जाए, कुछ भी हो जाए, टायर अगर ख़त्म होता, ख़राब होता, तो गाड़ी रुकती ही रुकती है। तो जीवन की जो गाड़ी है ना, जो संघर्ष की गाड़ी है, स्त्री और पुरुष की साथ मिलके चलाई जाए तो जीत हासिल 100% नहीं 1000% होगी। स्त्री और पुरुष की जीत पक्का है, लेकिन साथ चलना ज़रूरी है। जो जीवन का ये अंतर है ना, डिफरेंस है ना, जो संघर्ष के, एक दूसरे के संघर्ष को समझो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का सपोर्ट बनो, एक दूसरे का मान सम्मान करो, तो दुनिया आपकी है, दुनिया आपके आगे झुकेगी। लेकिन एक दूसरे का अनादर करोगे, तुच्छ जानोगे, नीचा दिखाओगे, कम आंकोगे, तो फिर दुनिया का क्या है? दुनिया तो मज़े लेने के लिए तैयार ही रहती है। घर टूटने ही वाला है, अपने घर को बचाना, अपने प्यार को बचाना, अपने मान सम्मान को बचाना, ये जो जीवन का संघर्ष है ना, उसके एक साथ जुट के, ये देखिए मुट्ठी बनती है ना, तब ताकत बनती है। एक अकेली उंगली खाली हाँ या ना ऐसे हिल सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। तो जब तक आपकी यूनिटी नहीं बनेगी, जब तक आपके अंदर वो पावर नहीं होगा ना एकता का, तब तक इस संघर्ष से ना आदमी जीत सकता है, ना औरत जीत सकती है। तो एक दूसरे का मान सम्मान आपको खुद करना होगा। और अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो, मोहब्बत है, फिर कहते हैं ना प्रेम का एक अलग ही लेवल होता है, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। तो जहाँ प्यार होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, और नहीं होगा तो बस वही जीवन खींच तान के निकलता रहेगा। तो डिसीजन आपका है कि आपको एक दूसरे को मान सम्मान देना, एक दूसरे के संघर्ष में खड़ा रहना है। दुनिया चाहे कुछ भी बोल ले, फिर आपकी जीत को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।